भाइयों और बहनों, अभी अभी उमर अब्दुल्ला जी जो जम्मू एंड कश्मीर के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर 2009 में हुए थे, वो काफ़ी जवान है। उनका एक स्टेटमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे फार्म लॉज के ऊपर रोक लगाई, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय दे और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो भारतीय घटना से हटाया गया, उस पे उनको न्याय मिले। उमर अब्दुल्ला जी समझते हैं कि वो भारत देश के नागरिक है और जैसा फार्मर्स को, किसानों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ उनकी ये आशा उचित है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि आप एक तरफ समझते हो कि आप भारत देश के नागरिक हो, आपके मूलभूत अधिकारों पे गदा आई है, इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ आप समझते हो कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये सही था। अगर आप समझते हो कि आर्टिकल 370 जिससे आपके राज्य को, कश्मीर को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग, सिटीजनशिप मिलती है, आर्टिकल 35A से आपके परमानेंट रेसिडेंट होने का अधिकार आपके असेंबली को है। फिर जो कोई परमानेंट रेसिडेंट होगा वही वहाँ पे शिक्षा ले पाएगा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले पाएगा, जमीन खरीद पाएगा, यहाँ तक कि बाकी लोग भले भारत के नागरिक है, लेकिन वो कश्मीर में ना शिक्षा ले पाएंगे, ना जमीन खरीद पाएंगे, ना उधर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में खुद का इलाज कर पाएंगे। ऐसा आर्टिकल 35A है। आर्टिकल 35 इतना ही नहीं, वहाँ के जो महिलाएं अगर उन्होंने कश्मीर का छोड़ के अगर भारत के दूसरे कोई नागरिक से शादी करेंगे तो उनका परमानेंट रेसिडेंटशिप जाएगा। तो कौन से अंदाज से आप आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का समर्थन करते हो? आप एक तरफ चाहते हो कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने आपका रक्षण करना चाहिए, और आप दूसरी तरफ चाहते हैं कि भारत देश के नागरिकों के साथ आपका जो सिटीजनशिप अधिकार है वो अलग हो। भारतीय जो सिटीजन्स है उनको कश्मीर में कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी, उनको पढ़ाई का हक भी नहीं मिलेगा, जमीन भी खरीदेगी नहीं, और कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के कोई नागरिक के साथ शादी करती है तो उसका सिटीजनशिप जाएगा। ऐसा कैसा कानून हो सकता है? आप एक तरफ भारत देश के सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो, लेकिन आप भारत देश से जुड़ना नहीं चाहते हो। किस लिए? जब आर्टिकल 370 आया था या 35A आया था, वो टेम्परेरी था, वो कभी भी परमानेंट नहीं था। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाकर बहुत बड़ा भारत देश पे उपकार किया है। हालांकि भारत देश ये अकेला भारत देश नहीं था। आप अगर देखोगे अखंड भारत देश में उस समय के जो अखंड भारत देश की जो व्याख्या है या बाउंड्री है, वो देखोगे तो भारत देश में अभी का जो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, ये सब देश अखंड भारत में इंक्लूड थे। अभी आप भारत देश में रहकर भारत देश की सभी सुविधाओं का फायदा उठाकर आप चाहते हो कि आर्टिकल 370 और 35A के मुताबिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट हो, आपका झंडा सेपरेट हो, आपका नागरिकत्व सेपरेट हो। तो ये कैसा मुमकिन है? अभी 21वीं सदी आ रही है। उमर अब्दुल्ला जी, आप नौजवान हो, आप भारत देश के विकास में जुड़िए। आप बार बार आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A के लिए लड़ो मत।
भारत देश के विकास में शामिल होकर, भारत के राजनीति में शामिल होकर आप कुछ बड़ा सपना रखो। आप केंद्रीय मंत्री भी थे, आपके पिताजी केंद्रीय मंत्री थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका जो ये मांग है कि आर्टिकल 370 और 35A वापस आना चाहिए, मांग छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया है आप उसको विड्रॉ करिए। कल ही आपको पता होगा कि पाकिस्तान, जिससे आपको ज्यादा लगाव लगता होगा, तो कि उनका एक एयरप्लेन, उनका फ्लाइट एक एयरपोर्ट पे जब्त किया गया। क्यों? कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वहां का कर्जा नहीं चुका पाए। आप देखोगे भारत देश में हम सब लोग कितने सुखी है। पाकिस्तान के सिटीजन के कंपैरिजन में भारत देश के नागरिक कई गुना सुखी है। तो आप क्यों हमारे में ये भेदभाव लाना चाहते हो वापस? आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A लाकर क्यों नहीं हमारे भारत के नौजवान उधर जाके जमीन खरीद नहीं सकते, उधर के लड़कियों के साथ शादी नहीं कर सकते? हम सब एक हो जाते। आपके लड़के लोग, आपके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे भारत देश पे, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, पुणे में, हर जगह आके स्टडी कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए कि हमारा लड़का, हमारी लड़की उधर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, वहां रह नहीं सकती है, वहां जमीन नहीं कर सकती है, हमारा लड़का वहां के लड़की से शादी नहीं कर सकता है? तो आप प्लीज भारतीयों में ये भेदभाव लाने वाला आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वापस लाने की आपकी मांग छोड़ दो। आपकी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आप विड्रॉ करो। और जो मोदी जी ने ये जो काम किया है आर्टिकल 370 और 35A हटाकर, मैं उनके लिए उनको बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और उमर अब्दुल्ला जी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आपकी ये मांग आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वापस लाने की वापस लो। आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो फाइल किया है वो भी वापस लो और भारत देश के मूल राजनीति में आ जाओ। भारत के पंतप्रधान होने की सपना देखो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप भारत तोड़ने वाला आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वापस लाने की मांग छोड़ दो। आपका पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में आप बोल रहे हो वो विड्रॉ करो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों को न्याय दिया उसका यार्डस्टिक अलग है और आर्टिकल 370 और 35A का यार्डस्टिक अलग है। तो जरा आप समझिए मामला के गंभीरता को। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने किसानों को न्याय दिया है और वो फार्म्स ला आपने स्टे किए हैं, लेकिन आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे भारत देश के टुकड़े होते हैं। भारत देश में पिछले कई सालों से दहशतगर्दी उस आर्टिकल 370 और 35A की वजह से हमले करते हैं। कई भारतीयों का, कई कश्मीरियों का नुकसान होता है। आप देखते होंगे कश्मीर में कभी भी बाढ़ आती है, कभी भी कोई संकट आता है तो हमारे भारतीय सेना, भारतीय नौजवान उधर जाकर कश्मीरियों को बचाते हैं, कश्मीरियों का रक्षण करते हैं। तो आप क्यों लाना चाहते हो 370 और 35A? इससे भारतीयों में भेदभाव होगा और इससे कश्मीर का नागरिक अलग होगा, भारत का नागरिक अलग होगा। तो आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो। आप एक नौजवान हो, आप पढ़े लिखे हो। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A भारत के लिए और आपके कश्मीर के लिए बहुत ही गंदा और धोखादायक से आर्टिकल था, उसको निकाल दिया है मोदी सरकार ने। तो आप प्लीज ये मांग से दूर रहो, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।